हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, आज वर्ड ज्ञाता में एक और नई रूट वर्ड के साथ हम आपके सामने आए हैं। आज का जो बच्चों हमारा वर्ड है, आपको दिख भी रहा होगा, LUM और LUC। इसे लम या फिर ल्यूम या फिर ल्यूस कुछ भी कह सकते हैं। तो जो दोनों ही वर्ड है बच्चों हमारे, ल्यूम या फिर ल्यूस, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? लाइट। जहां भी ये वर्ड आए इसका मीनिंग किससे होता है बच्चों? लाइट से। ठीक है, लेकिन लाइट के साथ साथ, ठीक है ना, लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्राइट, ठीक है ना, BRIGHT, ब्राइट है ना। तो लाइट मतलब प्रकाश से, ठीक है, मतलब ये एक पॉजिटिव टाइप का रूट वर्ड है, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग हो सकता है क्लियर। क्लियर मतलब किस सेंस में? किसी को समझने की सेंस में, किसी को समझाने की सेंस में, ठीक है, जहां पे चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट हो। ठीक है, तो जहां भी ये ल्यूम चाहे लूस वर्ड आए तो इसका मीनिंग मेनली किससे होता है बच्चों? लाइट से या फिर ब्राइटनेस से होगा, या फिर कोई चीज हमें क्लियर करनी होती है तो उसके बेस पे इसका मीनिंग होगा। तो बच्चों, आज हम जो शब्द पढ़ेंगे, पहले हम ल्यूम के कुछ वर्ड पढ़ेंगे और फिर LUC ल्यूस के। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन में हमारा जो पहला वर्ड है, जब भी हम इस वर्ड को देखते हैं तो हमें सबसे पहले दिमाग में कौन सा आता है? ल्यूमिनस। ये वर्ड आपने सुना भी होगा, ल्यूमिनस ओकाया बैटरी के ऐड भी आते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसमें LUM है, ठीक है, तो देखिए इसे क्या पढ़ता है? ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस का मीनिंग क्या होता है? सॉफ्टली ब्राइट और रेडियंट। रेडियंट का मीनिंग चमकीला होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ल्यूमिनस का मीनिंग एक और होता है, दैट साइंस इन डार्क। मतलब एक ऐसी चीज जो अंधेरे में चमकती हो, चमक मारे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूमिनस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशमान, दीप्तिमान, है ना, या फिर किसी स्पष्ट चीज को कहते हैं ल्यूमिनस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? सॉफ्टली ब्राइट मतलब हल्का चमकीला, या फिर रेडियंट जो कि जो है दैट साइंस इन द डार्क। तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? ल्यूमिनस। ठीक है, बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, ल्यूमेन। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? ल्यूमेन। तो देखिए इसके अंदर ध्यान से देखिए, LUM ल्यूम वर्ड आ रहा है। तो ल्यूमेन, इसका मीनिंग क्या होता है? अ यूनिट टू मेजर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब लाइट की ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उसे क्या कहता है बच्चों? ल्यूमेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगला वर्ड है बच्चों ल्यूमिनरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत खास वर्ड है। ठीक है, ल्यूमिनरी, ध्यान से देखिए बच्चों, LUM लिखा है, ल्यूमिनरी। इसका मीनिंग क्या होता है? अ सेलिब्रिटी हु इज एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। मतलब एक ऐसा सेलिब्रिटी जो कि दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन हो, मतलब लोग उसे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हो। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, APJ अब्दुल कलाम, आपको पता उनके बारे में, बहुत से लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि एक इतने पिछड़े हुए बैकग्राउंड से आके उन्होंने जो है भारत को कहां कहां रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो वो भी एक ऐसे सेलिब्रिटी थे जो कि बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन का कारण बने। तो ऐसे सेलिब्रिटी लोग, ठीक ना, सेलिब्रिटी का मतलब बच्चों हमेशा ये मत समझा करो सिर्फ हीरो या हीरोइन। सेलिब्रिटी जिसने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया और लोग उसको जानते हैं। तो अ सेलिब्रिटी हु इज इंस्पिरेशन टू अदर्स, जो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन का कारण बने, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूमिनरी। ठीक है ना। अगला वर्ड है इल्यूमिनेट। आपने इस वर्ड को सुना भी होगा, इल्यूमिनेट। इसका मीनिंग क्या होता है? मेक लाइटर या फिर ब्राइटर। ठीक है ना, जैसे हम इसको कह सकते हैं उजागर करना या उजाला करना या किसी को जलाना, है ना। तो इस टाइप के वर्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? इल्यूमिनेट। ठीक है, मेक लाइटर और ब्राइटर। ठीक है ना। अब देखिए, उजागर करना का मीनिंग हमेशा ऐसा नहीं कि हमें किसी चीज को जलाने से संबंधित, कहीं पे कोई चीज बात छिपी हुई है उसको भी उजागर करना, तो उसे भी हम इल्यूमिनेट कह सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि इन दोनों वर्ड का मीनिंग लाइट और ब्राइट तो होगा, लेकिन कोई चीज क्लियर करने के सेंस में, स्पष्ट करने के सेंस में भी होता है। तो ठीक बच्चों, हमारा इसका अंतिम वर्ड है ल्यूमिनियर। क्या है बच्चों? ल्यूमिनियर। थोड़े से मिलते जुलते हैं, ठीक है, यहाँ पे RY है और यहाँ पे R का E है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ल्यूमिनियर, इसका मीनिंग क्या होता है? ए लैंप। अब लैंप का मीनिंग क्या? लैंप का मतलब सिर्फ लैंप से नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रकाश उपकरण। मतलब जो छोटी छोटी या कुछ जो चीजें हैं उनको देखने के लिए हम कभी लाइट का जिन उपकरणों का, जिन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूमिनियर। ठीक है, तो ये हमने 5 सिंपल से वर्ड पढ़े। कौन से बच्चों? ल्यूम के। ठीक है, ल्यूमिनस, ल्यूमेन, ल्यूमिनरी, इल्यूमिनेट और ल्यूमिनियर। सब में आप देखते हो कि ल्यूम वर्ड इंपॉर्टेंट आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ेंगे सेकंड रूट वर्ड ल्यूस की ओर। इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, ल्यूम वर्ड के बाद ल्यूस वर्ड,
ठीक है ना। जब भी हम LUC लूज वर्ड सुनते हैं तो लूज वर्ड को सुनते ही एक और दिमाग में आता है लूसेंट। इसका नाम तो हर एक कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे सुना होगा कि लूसेंट की बुक, कौन सी बुक होती है बच्चों? GK की, सुना है नाम सबने? तो लूसेंट, लेकिन लूसेंट का रियल मीनिंग क्या होता है? तो लूसेंट का रियल मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रोड्यूसिंग लाइट या फिर ग्लोइंग या फिर शाइनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? चमकदार। क्या होता है? चमकदार या फिर स्पष्ट, इस रूप में हम इसे ले सकते हैं। मेनली चमकदार, चमकने के रूप में, ठीक है, दीप्तिमान, ऐसा इसका मीनिंग होता है। और आपको पता है कि लूसेंट पढ़ोगे तो बच्चों तो अपने भविष्य को चमकाओगे, तो उस तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश कर सकते हो। तो वैसे मेनली लूसेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रोड्यूसिंग लाइट, मतलब लाइट को प्रोड्यूस करना, या फिर ग्लोइंग, ग्लो करना, या फिर शाइन करना, ठीक है। इन तीनों का मीनिंग क्या? चमकने से संबंधित होता है। तो लूसेंट का मीनिंग होता है ये। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आप अगर नोट करो, देखिए सब में LUC, ठीक ना, LUC, तो ये वर्ड आप देख रहे होंगे कि खासकर ल्यूसिड वर्ड भी ज़्यादातर कॉमन सा हो रहा है, LUCI, लेकिन LUC वर्ड जो है हर किसी में कॉमन है। तो इस वर्ड को बच्चों ढंग से दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। अगला वर्ड है ल्यूसिड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? ईजिली अंडरस्टैंडेबल, मतलब जो चीज़ बहुत ही स्पष्ट अर्थों में, बहुत आसान चीज़ों में, मतलब आसान तरीके से समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूसिड, ठीक है। जिसका एक स्पष्ट अर्थ हो, मतलब जो चीज़ बहुत क्लियर हो, ठीक है ना, स्पष्ट अर्थ के रूप में हो, चमकदार हो, ठीक है। तो इजीली अंडरस्टैंडेबल या फिर क्लियर बोल सकते हैं, जो चीज़ बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत ही ना उसको समझने में, या फिर शाइनिंग, इसको भी हम क्या कह सकते हैं बच्चों? ल्यूसिड कह सकते हैं। अगला वर्ड है आपका पेल्यूसिड। तो देखिए पेल्यूसिड, इसको ऐसे बोल लो जो कि पहले से ही लूसिड है, मतलब पहले से ही क्लियर है। तो चाहे लूसिड हो चाहे पेल्यूसिड हो, दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? क्लियर, मतलब लूसिड या फिर क्लियर होता है। लेकिन पेल्यूसिड का एक और मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है बच्चों। मीन्स क्या होता है? पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। और आपको भी पता है कि जो चीज़ क्लियर होगी, बिल्कुल साफ होगी, उसी के तो आप आर पार देख सकते हो, ठीक है ना, चाहे वो समझने में आसपास साफ हो चाहे कैसे भी। तो वही है पेल्यूसिड। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शक, या फिर क्लियर इन मीनिंग, जिसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो, मतलब उसको मीनिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पेल्यूसिड। तो ल्यूसिड इसका मीनिंग क्या होता है? इजीली अंडरस्टेबल। और पेल्यूसिड इसका मीनिंग भी होता है कि इजीली अंडरस्टेबल, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है बच्चों। फिर है अगला वर्ड ल्यूसीमीटर। आपको ही पता है कि मीटर वर्ड जिस वर्ड के साथ जुड़ जाता है वो उसको मेजर करने के रूप में आता है, उसको मापने के रूप में आता है। तो ल्यूसीमीटर इसका मीनिंग क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, ठीक है ना। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है बच्चों उपकरण, ठीक है ना। इनकी भी हिंदी आप नोट कर लिया कीजिए। इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है? उपकरण। एक ऐसा उपकरण जो कि मेजर, मापने का काम आता है लाइट इंटेंसिटी। अगर मैं इंटेंसिटी को हिंदी में बोल दूं तो तीव्रता, जो कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए काम आता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूसीमीटर। ल्यूसी मीन्स लाइट और मीटर माने आपको पता है जो चीज मेजर में काम आती है, ठीक है। अगला वर्ड सरकम ल्यूसिड। आपको ये पता है कि सरकम ये भी अपने नाम में रूट वर्ड है। सरकम वर्ड जहां भी आ जाए उसका मीनिंग क्या होता है? सराउंडेड, है ना, कि उसके किसी भी चीज के चारों ओर, उसे क्या बोलते हो बच्चों? सरकम। जैसे सरकमफ्रेंस, सरकम सर्कल, ऐसे वर्ड होते हैं। तो सरकम ल्यूसिड, तो सरकम ल्यूसिड का मीनिंग होता है बीइंग लाइट ऑन एवरी साइड, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके एवरी साइड में, हर एक तरफ क्या हो? सिर्फ लाइट हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सरकम ल्यूसिड, ठीक है। अगला वर्ड है इलूसिडेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ठीक है। इलूसिडेट ये एक वर्ब है, ये बच्चों क्या है? वर्ब। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू मेक क्लियर, मीन्स स्पष्ट करना, मतलब कोई भी बात है चाहे कोई भी कार्य है उसको बिल्कुल ढंग से स्पष्ट करना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इलूसिडेट। या फिर उसको एक्सप्लेन करना, या फिर उसको कंप्रीहेंसिबल, मतलब समझने लायक बनाना, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इलूसिडेट। अब तक तो ये वर्ड बार बार पढ़ के आपको ध्यान में ये चीज आई गई होगी कि ल्यूस वर्ड जहां भी लिखा हो उसका मीनिंग लाइट से या फिर क्लियर, मतलब किसी चीज को समझने के रूप में होता है। तो ठीक है बच्चों, इलूसिडेट मतलब टू मेक क्लियर या फिर उसको एक्सप्लेन करना। हमारा आज का अंतिम वर्ड क्या लिखा बच्चों? ट्रांसलूसेंट। क्या है बच्चों? ट्रांसलूसेंट। अब देखिए बच्चों, ट्रांस वर्ड भी आ गया और लूसेंट वर्ड भी आ गया, ठीक है। यहां से पहले मैं आपको एक और वर्ड बताता हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसपेरेंट, है ना बच्चों? ट्रांसपेरेंट, अभी ये वर्ड ऊपर आया भी था कि ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट बिल्कुल सेम से, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? पारदर्शी को, और इसका मीनिंग भी क्या होता है बच्चों? पारदर्शी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके आर पार हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं,
तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मतलब जिसके पार अगर लाइट चली जाती है तो हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे लाइट पास तो हो जाती है, लेकिन जो उस तरफ का मैटर है वो हमें पूरी तरह से विजिबल नहीं हो पाता। मतलब दिखता है कि चीज़ है लेकिन पूरी तरह से क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो उसे बोलते हैं बच्चों पारभासी। आपने नाम सुना होगा, जिसके पार हमें चीज़ दिखती तो है लेकिन एक आभास सा होता है, तो उसे बोलते हैं बच्चों पारभासी। तो यही डिफरेंस होता है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में, कि ट्रांसपेरेंट के आर में जिसमें कोई भी चीज़ आर पार बिल्कुल साफ दिखाई देती है, और ट्रांसलूसेंट में भी आर पार दिखाई देती है लेकिन पूरी तरीके से क्लियरली साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसका मीनिंग वही है, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, जब लाइट को पास होने के लिए जो है अलाउ कर देती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलूसेंट। तो इस तरीके से बच्चों ने लूसेंट, लूसिड, पेलुसिड, लूसीमीटर, सर्कमल्यूसिड, इलूसिडेट और ट्रांसलूसेंट, ये हमने जो वर्ड पढ़े हैं। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों आज हमने एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड पढ़ा, आपके सामने था ल्यूम और लूस, और इसमें हमने बहुत से अच्छे शब्द पढ़े। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आज का आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा। मुझे तो एक वर्ड जो सबसे अच्छा लगा वो था इल्यूमिनरी, मतलब एक ऐसी सेलिब्रिटी जो कि बाकियों के लिए इंस्पिरेशन का कारण बने। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले रूट वर्ड क्लास में।